तो श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 53वां श्लोक। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है। उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होता है। तो इतना ही तात्पर्य है। इससे आगे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थित प्रज्ञ कौन होता है उसके बारे में चर्चा आएगी। तो इस श्लोक से कुछ प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, इसका एक एक शब्द भी थोड़ा सा देखते हैं। श्रुति वैदिक ज्ञान के विप्रतिपन्ना, कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना, ते यदा स्थास्यति, जो स्थिर हो जाते हैं, निश्चला समाधौ अचला बुद्धि, मतलब कृष्ण भावनामृत में, तदा योगम अवाप्स्यसि, तुम प्राप्त करो। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि भगवान यहाँ पर किस चीज से विचलित नहीं होने के लिए बोल रहे हैं? हैंड रेज करना है, अनम्यूट करके नहीं बोलना है। और जो लोग नहीं कर पाते हैंड रेज, वो अनम्यूट कर लीजिएगा। प्रश्न है, कृष्ण यहाँ पर किस चीज से विचलित नहीं होने को बोल रहे हैं? देखते हैं कौन है अच्छे बच्चे, सबसे गुड स्टूडेंट्स। सर चारू गोपी माता जी, जय कालिनी, ये लोग तो सब लोग गुड स्टूडेंट है। आशा आर्या माता जी भी, अनीता माता जी भी गुड स्टूडेंट है, मोनिका माता जी भी, सब लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। शीतल माता जी, शिखा माता जी, आप लोग को नहीं। यहाँ पर भगवान, प्रश्न ये है, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक, किस चीज से विचलित नहीं होने को बोला गया है? हम्म संतुष्टा सची देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धनुष्काम। यहाँ बोल रहे हैं वेदों के अलंकार में भाषा से विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं होना चाहिए।
मैं हाथ नीचे कर रहा हूं। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? मोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, दंड भगवान की प्रणाम। नित्य दास बनना। जिसको ये समझ ले, जो ये जान ले कि वो मनुष्य भगवान का नित्य दास है, शाश्वत दास है, यही आत्म साक्षात्कार है। जो ये जान लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पूछते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंड प्रणाम। प्रभु जी, ये ब्रह्मा परमात्मा आत्मा को प्राप्त कर लिया, इसका मतलब ताड़ा प्रभु जी। जब परमात्मा और आत्मा, जैसे प्रभु जी ब्रह्म, उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब यह है कि भगवान के जो तीनों अवयव है ना, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म पहले भगवान की आभा है, परमात्मा मतलब भगवान जो हृदय में रहते हैं। तो ये तीनों का दर्शन वो कर चुका है, और साक्षात भगवान जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं। तो कोई समाधि में है, इसका कथन यह है कि वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। अब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कैसे है कि वो ब्रह्म परमात्मा और तीनों को भगवान का साक्षात्कार कर लिया है। मान लो हमारे अनिरुद्ध अनंत प्रभु है, अनिरुद्ध अनंत प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए और पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस हैं, दिन भर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और जो भी दिन भर का उनका मन यही रहता है कि सब भगवान की सेवा के लिए ही जो भी मैं कर रहा हूँ। तो फिर अनिरुद्ध अनंत प्रभु ब्रह्म परमात्मा और भगवान को कैसे प्राप्त कर लिए? कौन बताएगा? मेरा प्रश्न फिर से है, अनिरुद्ध अनंत प्रभु जी हमारे भक्त हैं, और वो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। सुबह उठते हैं, भगवान श्रवण करते हैं, ऑफिस जाते हैं, वो भी भगवान की सेवा में उसको भी लगाते हैं। फिर शाम को आते हैं, परिवार का देखरेख जो भी कर्तव्य के लिए करना होता है, उनको भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबको करते हैं। दिन भर कृष्ण भाव के लिए ही कर्म करते रहते हैं, और रात में फिर अपनी जो भी माला वगैरह है और जो भी हर शास्त्र अध्ययन है वो सब करके सो जाते हैं। अगले दिन फिर उठते हैं, भक्ति में जो भी कार्य करते हैं दिन भर। तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म परमात्मा और भगवान को किस लिए कैसे जान लिया? क्योंकि वो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि मान लो कोई बोले कि मोदी जी को कौन जानता है। मोदी जी को एक व्यक्ति हो सकता है वो ये जानता हो कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, एक व्यक्ति हो सकता है कि वो ये जानते हो कि मोदी जी के पावर का कौन कौन है, मेन आदमी कौन कौन है, और एक व्यक्ति हो जो वहीं उनके साथ ही रह रहा हो और उनकी सेवा कर रहा हो। तो जो उनकी सेवा में लगा हुआ है, मोदी जी उसको मोदी जी का डायरेक्ट सेवा कर रहा है, ये खिलाना पिलाना उनको सुलाना, ये सब जो कर रहा है वो तो बहुत ज्यादा जानता होगा। इसलिए जो भगवान की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति है वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। उसने ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और सब साक्षात्कार करने के बाद करना तो यही था, भगवान की सेवा, तो उसने सब कुछ कर लिया है।
अब यहाँ पर एक चीज है जो कि आपको थोड़ा समझने का है ना, साक्षात समाधि में स्थिर हो जाए। अलंकारमयी भाषा का मतलब क्या है? आज के समय में तो हम लोग वेद पढ़ते नहीं है, तो अलंकारमयी भाषा का मतलब ये है, जब भी कोई ये बताता है कि देखो ये सुख सुविधा ऐशो आराम के लिए ये कार्य करने हैं, ये चीजें होनी चाहिए, इस तरह का कार्य आप कीजिए, ये है, ये चीजें, ये अलंकारमयी भाषा है। इस दुनिया में कैसे बहुत मजे से रहा जाए, टाइम वेस्ट कर दिया जाए मनुष्य जीवन का, तो ये वाला जो भाषा है इसको कहते हैं अलंकारमयी भाषा। उसमें बताएंगे कि, या फिर दुनिया की चकाचौंध में, जैसे एक बार हिज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को एक हस्बैंड वाइफ ने पूछा कि महाराज इसको हम होम स्कूलिंग करवा लें क्या अपनी बिटिया को, क्योंकि वहां पे स्कूलों में तो आजकल बहुत गंदा कैरेक्टर है बच्चों का। तो महाराज बोलते हैं कि ऐसे कोई जरूरी नहीं कि आप होम स्कूलिंग करवाइए, कोई ये भी जरूरी नहीं कि बहुत महंगे स्कूल में पढ़ा रहे, एकदम कोई जीडी गोइनका या फिर कोई मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल या बहुत बहुत ही महंगे स्कूल में पढ़ा दिया। खैर पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन जो क्षमता रखते हैं वो लोग पढ़ाएं और कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन महाराज ने कहा, हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का स्टेटमेंट है, महाराज ने कहा इनको कोई आपके आसपास ही कोई नॉर्मल स्कूल हो, जो नॉर्मल सा आपकी क्षमता के अनुसार उसका फीस भी आराम से दे सके, नॉर्मल स्कूल है, उसको आप उसमें एडमिशन करा दीजिए बच्ची का, और घर पे उसको अच्छे संस्कार दे दीजिए। अब आजकल क्या होता है, दिल्ली बहुत बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं उसमें इतना कुछ कराते हैं ना, SUPW, इसका PW, उसका PW, बच्चे मम्मी पापा सबका इंटरव्यू हो रहा है, और मम्मी पापा को एग्जाम क्रैक करना पड़ रहा है बच्चे को LKG में एडमिशन कराने के लिए। और तो अब इसमें फंस जा रहा है जीव कि हमें बड़े स्कूल में, कौन से स्कूल में पढ़ते, हिम एकेडमी में पढ़ते, हाँ पढ़ते, हिम एकेडमी में पढ़ते, चलो आज सस्ता है जो भी, अब अगर कोई क्षमता है तो। और भी बहुत सारे स्कूल हैं, सिंपल स्कूल में किसी में पढ़ा लिया जिसमें ज्यादा ताम झाम नहीं है। हर दिन क्या कर रहे हैं, वो सुबह ही बुला ले रहे हैं, नहीं आज इनका, कि फिर उसके बाद बोल रहे कि नहीं आज इनके एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, आज इनके फिर ये क्लासेस है, फिर येलो क्लासेस, फिर ब्लू क्लासेस। ओहो माय गॉड। तो एकदम स्कूल को एकदम क्या बना दिया है, स्कूल को क्लास 2 में पढ़ता है वो। अरे 2 क्लास में क्या पढ़ा रहे भाई आप? PhD कर रहे क्या वो लोग? 2 क्लास में एक्स्ट्रा क्लासेस भी लग रही है, 2 क्लास में, क्लास 2 में पढ़ रहा है बच्चा, उसका एक्स्ट्रा, उसका ट्यूशन भी लगा हुआ उसके। अरे आप जो 8 घंटा 6-7 घंटा जो वहां रहता है स्कूल में, वहां क्या लीला उसके साथ कर रहे हैं आप? पता नहीं क्या कर रहे हैं उसके साथ। क्लास 2 में है लड़का, ट्यूशन भी लगा है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो रही, बैग उठा करके बच्चा जा रहा था, रास्ते में पलट के गिर गया पीछे, इतना बड़ा बैग था, क्लास वर्क कॉपी, होम वर्क कॉपी, फिर उसके बाद है ना, मतलब टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, नोट बुक। ओहो, क्या बना दिया है भाई एजुकेशन को। नहीं नहीं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया में ये जो अलंकार बहुत सारे चल रहे हैं ना, इससे फंसना नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। अब जिसकी क्षमता है, पैसे हैं आपके पास, किसी भी स्कूल में पढ़ाई। लेकिन अब ये बड़े स्कूलों में एक और प्रॉब्लम रहती, बहुत बड़े स्कूलों में ना बच्चे बड़े घरों के आते हैं, वो सोफिस्टिकेटेड पाप करके आते हैं, उनके पास होते हैं वीडियो गेम्स, 360, वो क्या माइक्रोसॉफ्ट 3 Xbox, और ऐसी ऐसी चीजें होती, एस्पिरेशंस भी उन बच्चों के ऐसे ही हो जाते। क्लास 6th में ब्लू फिल्म की CD देखते हैं लड़के। एक बच्चे ने तो 6th क्लास की, उसने क्या किया, एक पेन ड्राइव में ये भर के एक दूसरे को भेजते थे, है ना, देते थे। उनके पिताजी ने मुझे कहा कि प्रभु जी इसको सुधारिए, क्या हो गया इसको। बच्चा पढ़ता है ऐसे स्कूल में, के नाम लेने के थोड़ा, सबसे बड़ा स्कूल है, वहां के IAS थे गाजियाबाद के, जो मजिस्ट्रेट थे, उनका बेटा था,
सबसे बड़े स्कूल में पढ़ रहा था। और सोच रहे हो आप, ये तो क्या हो रहा है, ये हालत है, ये हालत है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहिए, या भाई जिसकी क्षमता है जैसे भी है, पर इतनी चीजें कराते रहते ना वो, और कहते कहते भी इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मैंने देखा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इतना, चलो ठीक है थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करना है, अच्छी बात है। मेरी मम्मी भी बोलती थी, मैं भी करने लगा। सलाद कंपटीशन और मेहंदी कंपटीशन, सब में पार्टिसिपेट किया, सबके मेरे पास प्राइज है। इतना इतना इतने सर्टिफिकेट, इतने प्राइज। सिंगिंग कंपटीशन तो अपना रुचि था, वो तो मैंने 12 साल जीता, फर्स्ट प्राइज। और भी इतने सारे सर्टिफिकेट, इतने शील्ड वगैरह। मेरी दादी कहती थी एक लाई जाता दूठे भगोना लिया होता। भोजपुरी में बोलते कि ये सब ले जाओ, उसका क्या करेंगे, यहाँ शील्ड यहाँ लटका हुआ है, इतना सारा। ये अभी इस शील्ड से कुछ रक्षा नहीं होती। वो जो शील्ड इतना बड़ा सा देते हैं ना, इतना बड़ा सा, अब ऐसे तो ले लिया, वो लकड़ी है उस पर कुछ लगाओ, भाई ठीक है स्मारक है वो, आप जीते, ठीक है, अच्छी बात है। मेरा उसका फुटबॉल का था वो, एक बहुत बड़े बड़े सब फुटबॉल वॉलीबॉल टीम में भी ये सारा था। इतने सारे। और सोसाइटीज का अपना अलग, फिर कॉलेज में आए, फिर वो कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, और क्या नाम है, सारा ये सारा इतना फैला हुआ था। जो कोडिंग करनी है उसकी नॉलेज होनी चाहिए उस क्षेत्र में जितना आवश्यक हो। मैं नहीं कह रहा कि बच्चा एकदम डम्ब हो, लेकिन बहुत जरूरी नहीं कि इतना कुछ करवाते उसको, बच्चे को कह रहे खेलने दो उसको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो खेले कूदे, और नेक्स्ट चीज उसके शारीरिक जो है बल हो, है ना। और नेक्स्ट चीज उसका शास्त्रों में श्लोक पढ़ाएं, भगवद गीता याद कराएं, थोड़ा उसको शास्त्र का पकड़ बढ़े, ये सब ज्यादा ठीक। क्योंकि भाई जीवन का सत्य भी, अब इस अलंकारमयी भाषा जो है इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो ये जो अब दुनिया में ये चला हुआ है, एक पोजीशन और ओहदे का एक वो चल जाता है कि भाई हमारी गाड़ी, हमें आवश्यकता नहीं है, एक हस्बैंड वाइफ है, एक बच्चा है, बस एक बेटी, लेकिन अब कार कौन सी खरीद रहे हैं, ऐसी 20 लाख की कार खरीदी, 20 लाख की कार खरीदी। अरे भाई पैसे ज्यादा हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम रख लो, मंदिर में भी दान कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप एक सिंपल छोटी सी गाड़ी खरीद लीजिए जिसमें 4 आदमी बैठ जाए। आपको आवश्यकता जब नहीं है इतना, एवरेज भी अच्छा देगी, तो ये अल्टो ले लो, K10 टाइप की, ऐसे कुछ नहीं, वैगन आर ले लो। वैगन आर लेने में शर्म आती है आजकल लोगों को वैसे। चलो छोटी और कोई थोड़ी छोटी ले लो। अब ये है कि SUV लेना है, फिर अर्टिगा लेना है, चलो ठीक है जो भी मतलब, लेकिन आवश्यकता जितनी हो, फैमिली अगर बढ़ रही है, 2-3 बच्चे हैं, मम्मी पापा भी साथ में रहते हैं, तो अलग बात है। बहुत देख करके, अपनी आवश्यकता देख करके, इस संसार में तो अलंकारमयी भाषाएं चली रही। अब कई बार भक्त लोग घर में अल्टर बनवाते हैं, है ना, और जो है वो भगवान का स्थान बनवाते हैं। जो सबसे आवश्यक क्या है, आपका भजन बहुत आवश्यक है। हर दिन पूजा हो, प्रचार हो, बढ़िया अल्टर सुंदर सा बनवा लीजिए, लेकिन उसमें जीने की, अब घर में अल्टर बनवाना है, गए उज्जैन से, मंदिर की बात अलग है, घर जिनके पास आर्थिक स्थिति बहुत है, भाई ठीक है, अब उज्जैन से लेके आए 50 लाख का कोई नया अल्टर, वो भाई पैसे लोन लेकर के अल्टर खरीदने की इतनी जरूरत नहीं है। अब आजीविका ये जो अलग चल रहा है ना दुनिया में, इससे ज्यादा फंसना नहीं चाहिए। वेदों में बहुत कुछ इस तरह से जो जैसे चल जाए, मतलब वो करना चाहिए। हाँ, मुख्य चीज पे फोकस करना चाहिए, प्रचार में, हाँ ठीक। हाँ, अगर आपको घर में फीस्ट कराना है, प्रचार आगे बढ़ रहा है, भगवान के भक्त लोग और हरिनाम ले रहे हैं, हाँ वो उसके लिए चलो आओ, समझ रहे। तो शास्त्रों में ये जो वेदों की अलंकारमयी भाषा का आजकल का मतलब यही है
लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। मतलब बस जितना जैसे चल जाए हमारा उतना ही, रिक्वायर्ड जितना है सोच लिया, थोड़ा सा और भी फ्यूचर भी सोच लो, चलो कोई बात नहीं, उतना हमें करना, उतना हमने किया, बस ठीक है। बाकी जो और आवश्यकता से अधिक करेंगे, जो भी नीडफुल नहीं है, आवश्यकता से अधिक रहेगा, वो प्रॉब्लम ही करेगा, आपको प्रॉब्लम करेगा। जरूरत नहीं है ना उसकी, तो वो प्रॉब्लम ही करेगा उसको रखने के। अब जैसे कपड़े हो जाते हैं इतने अलंकार में, क्या हो जाते हैं, उन्होंने ये ड्रेस खरीदा, उन्होंने ड्रेस खरीदा, बस इतना डिसेंट हो जाए कि देखने में ठीक लगे, बस। अब ऐसे रहन सहन ऐसा कर लिया है, 1.5 लाख तो बेटे की पॉकेट मनी ही हो जा रही, तो फिर कितना कैसा जीवन, समझ रहे ना। तो ये जो अलंकारमयी भाषा आज के समय पे, ये है अलंकारमयी भाषा का मतलब कि दुनिया के चकाचौंध किसी और के लाइफस्टाइल, कोई कैसे कर रहे, सब लोग आईफोन, हम भी आईफोन, आईफोन ही यूज करेंगे चाहे जो हो जाए। अरे भाई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रभु जी आजकल तो मंदिर में ब्रह्मचारी लोग भी रखते हैं, अरे भाई उनको ये वीडियो रिकॉर्ड करना है, उनको और बहुत सारे काम है जिसमें आईफोन से हो रहा है भाई, उसमें एडिटिंग टूल्स है, इसलिए मंदिर का कोई सेवा होगा कर रहे होंगे वो। और दूसरे लोग आकर के अलंकारमयी भाषा बोल देते हैं, बस हम मान लेते हैं। कोई आया वो बता दिया, मेरी तो वाइफ के पास भी आईफोन है, मेरे घर में तो सब लोग आईफोन ही यूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो आईफोन। अरे ठीक है, जिसको रिक्वायरमेंट है वो आईफोन यूज करे, अब उनको करना है फोन ही, लेकिन उन्होंने ऐसा फोन अब ले लिया आईफोन 1.5 लाख का, जिस दिन खोएगा उस दिन हार्ट अटैक आ जाएगा, प्रभु जी भी मर गए, समझ रहे। तो अपना सिंपल लिया, सबसे बेस्ट है 10,000, 11,000, 12,000, बस फोन ले, बस यही है, 10,000, 11,000, 12,000 का फोन बस ठीक है, इससे ऊपर के फोनों की ज्यादा जरूरत है नहीं, है नहीं, मैं बता रहा हूँ ज्यादा जरूरत है, फोन ही करना है, थोड़ा बहुत उसमें ये पिक्सल पिक्सल का बहुत, अब किसको क्यों इतना, जो है अब हमारे जो है जान पहचान के इतना जो है, अब एज हो गई उनकी बहुत ज्यादा है ना, लेकिन अब फुल मेकअप वेकअप करके वो कैमरा लगा देंगे वहां से, और स्टैंड पे लगा देंगे, दरवाजा खोल करके आएंगे, वो भी वीडियो बना रहे, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, क्या करूं। अरे ये सब सुंदरता देखने के लिए अब 60 साल में जरूरत नहीं होनी चाहिए, माला कीजिए, भगवत धाम जाइए, थोड़े दिन बाद गाड़ी आने वाली है, लेकिन नहीं ये नहीं करेंगे, वो अभी सेल्फी ले रहे, वीडियो शॉर्ट वीडियोस बना रहे, बेटे भी हैं, दो दो बड़े बड़े बेटे हैं, है ना। वो तो सोचो, बहू देख रही है कि मेरी सासू माँ ऐसे वीडियोस बना रही, ऐसे ऐसे ठुमक ठुमक के वीडियो बना रही, और उसको और तो और छोड़ो, वो तो छोड़ो, चलो यूट्यूब पे अपलोड किया, किसी ने देखा नहीं देखा, स्टेटस में भी लगा दी। अरे इस अलंकार में ही भाषा में नहीं फंसना चाहिए। लोग कर रहे हैं, सब लोग करने लगे, हम भी कर फंस गए। अपनी आवश्यकता देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस इन सब चीजों को होना नहीं चाहिए, हो, अगर किसी को आवश्यकता है, आपके पास है, आप देख रहे हैं उसको, अगर आपको नीड फील होती है तो सेवा के लिए है तो ठीक है, नहीं तो ऐसी बहुत सारे, चलो लोग आकर के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं देखिए ऐसा वॉशिंग मशीन हम लेके आए हैं जिसमें आप बटन दबाते ही उसमें से गाना बजने लगे, फिर उसके बाद आप कपड़ा जब धो देंगे तो वो जाएगा, आपको पकड़ के लेके आएगा, और उसके बाद बोलेगा हे देव मुझे निकालो। अरे भाई ऐसे वॉशिंग मशीन को आपको क्या आवश्यकता है, एक सिंपल सा सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले ली, बस एक उसमें से इसमें निकाल के ड्राई करने में इतना सुख नहीं देखना, सिंपल 10,000 का सिंपल गोदरेज का वर्लपूल का कोई वॉशिंग मशीन आ जाएगा, वो ठीक, अपनी आवश्यकता देखनी है ना। ये अलंकारमयी भाषाएं बहुत सारी चली, उससे विचलित नहीं होना, लोग आकर के तो बोलेंगे कि ये भी है वो भी है, बहुत सारी चीजें। मैं ये नहीं कर रहा हूं, जिन बच्चों ने भाई
सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, अच्छी बात है, उनको अपना वो करे, लेकिन सिद्धांत यही है। लोग कोई भी आए आपको अलंकारमयी भाषाएं बता दें। आप मान लो यहाँ से वहां तक जाना है, सब्जी लेने जाना है, गर्मी का मौसम है, अरे भाई एक स्कूटी है आपके पास, स्कूटी से जाइए, स्कूटी से आ जाइए। अब हमने क्या किया, जहां भी जाएंगे कार से ही जाएंगे, कार नहीं तो हम नहीं, जहां भी जाएंगे कार ही से जाएंगे। अरे भाई आपकी आवश्यकता ही नहीं है। जब आवश्यकता नहीं है तो हमारे अजन्मा कृष्ण प्रभु है, पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट थे। सोचो इतने ऊंची पोस्ट पे, सैलरी होगी लगभग 2.5-3 लाख रुपए महीना। उन्होंने क्या किया, 15,000 रुपए अपने पास रखते, पूरा पैसा मंदिर में दान कर देते। अपने लिए गाड़ी खरीदनी थी, मारुति ओमनी खरीदी। ओमनी खरीदी, 2.5-3 लाख रुपए सैलरी है जिसकी, ओमनी खरीदी, दिल्ली मंदिर में है। महाराज बोलते थे ही विल गो बैक टू गॉडेड, और ही इज मोर देन ए ब्रह्मचारी। देखो गृहस्थ है, और आप देखिए कैसे जी रहे। अभी तो खैर वानप्रस्थ कर रहे। मेरे स्टार्टिंग में हमारी क्लासेस उन्होंने ली थी, वो जो डिवाइस से ईवीजी तक का किया था, तो इज ए प्योर डिवोटी, वो ऐसे ही कर रहे। राधे श्याम प्रभु जी को किसी ने 8 लाख या कुछ ऐसे कुछ दिया था कि भैया आप कार खरीद लीजिए। राधे श्याम प्रभु ने कई सारी ओमनी खरीद ली, 80-80 हजार की। अब उसमें क्या होता है, एक श्री चैतन्य चंद्र प्रभु को दे दिया, एक उनको। अब सब लोग, सारे भक्त ब्रह्मचारियों ने सीख लिया ड्राइविंग, सेकंड गियर तक ही सीख पाए कई लोग, तो वही सेकंड गियर में तो अपना माला कंप्लीट करके जाते हैं, वॉइस में क्लासेस भी देते हैं, उसमें पीछे भगवत गीता भी भर के ले जाते हैं, राशन भी ले जाते हैं, प्रसाद का ड्रम भी रखते हैं और लेके जा रहे हैं। हाँ, अभी हिमाचल में कोई है तो ओमनी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ओमनी डिसबैलेंस हो जाएगी, यहाँ पे गोल गोल ऐसे घूमना होता है, उसके लिए आप उस हिसाब से कर। मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण की सेवा के लिए जो आवश्यक हो, केवल वही चीजों को हम चुने। ये ना सोचे, लोग तो बोलेंगे उन्होंने, शर्मा जी ने तो ये खरीदा है, वर्मा जी ने ये खरीदा है। देखो उनका बेटा बता रहे टॉपर है अपनी क्लास का, अपना बेटा नहीं टॉपर है तो भाई क्या करे फिर। हम नहीं टॉपर है तो भाई पढ़ रहा है तो क्या हुआ। अब सब टॉपर ही होंगे क्लास में, सब टॉपर ही होंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा, सारे टॉपर ही होने चाहिए। तो ये जो है, ये लोग आकर के बोल देते ना, इसमें फंसना नहीं चाहिए। लोग बोल देते देखो आपका घर होना चाहिए, इतना बड़ा घर होना चाहिए, इतना बड़ा घर होना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, 3 BHK ले लिया, लोन लेकर के खरीद लिया। अब जब उसका लोन खत्म होगा तो ये मर जाएंगे। 4 करोड़ का घर खरीदा है, 65,000 हर महीने उसका EMI जाता है, 65,000 हर महीने उसका EMI जा रहा है, और वो जब पूरा होगा तो इनकी उम्र हो जाएगी 72 साल और ये मर जाएंगे। अरे बाप, सोचिए आप। तो इसलिए 1 BHK लो भाई, एक बेटा, आप हस्बैंड वाइफ, एक बेटी है, अब क्या चाहिए भाई, 1 BHK है बहुत है ना। कुछ बोलेंगे कि प्रभु जी छोटे घर में रहते हैं ना, कोई आता है अच्छा नहीं लगता है, या किसी को बुला नहीं सकते, अगर ये मूड है तो ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। और लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है खुला खुला सा हम लोग रहते, चलो, मतलब आपको किसी भी तरह से, यू शुड हैव द लॉजिक, एंड इट शुड बी जस्टिफाइड लॉजिक, दैट व्हाई वी आर हैविंग दीज थिंग्स। अलंकारमयी जो भाषाएं हैं, जो इस दुनिया में बहुत सारा चल रहा है, इससे विचलित नहीं होकर के भगवान की सेवा में फोकस करना चाहिए। 20 साल बाद सारा आपसे छिन जाने वाला है, जो भी प्रपंच फैलाया है सब कुछ छिन जाएगा। एक बार मृत्यु आती है ना, लकड़ी के जैसे शरीर हो जाता है, ऐसे लकड़ी के जैसे हो जाता है, जीभ भी नहीं हिलती, कुछ भी आपका नहीं रह जाता, ना ड्राइंग टेबल, अरे न क्या नाम है, ना डाइनिंग टेबल, जो भी हम खरीद रहे हैं 6 सीटर या
14 सीटर जो भी खरीदना, डाइनिंग टेबल अपना रहेगा ना, वॉशिंग मशीन अपना रहेगा। इसीलिए आवश्यकता के अनुसार 20 साल चला लो बस। उसके बाद भाई अपना जिसको जीना हो इस धरती पे वो अपना खरीदे वॉशिंग मशीन। अब पता चल रहा है कि गिब्सन का और किसी कंपनी का ऐसा वॉशिंग फ्रंट लोडिंग ऐसा वॉशिंग मशीन लिया है जिसमें जो है रजाइयां भी धुल सकती है। अरे क्यों लेना है भाई ऐसे, ऐसी ले ली है, सिंपल है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले लिया, वर्लपूल या कोई जो 10 साल 15 साल वारंटी दे मोटर की, सब बढ़िया। अपना पानी उसमें से निकाल लिया, फुल्ली ऑटोमेटिक ले लिया। हमको ही समझ में नहीं आ रहा है, अरे कैसे करा जाएगा इसको, इधर बटन दबाएं उधर बटन दबाएं, कहाँ से आ रहा है, निकल कैसे रहा है, क्या हो रहा है, पानी उसमें अलग खर्च हो रहा है, वहां से खींच रहे वहां से खींच रहे। अरे भैया ये सेमी ऑटोमेटिक था, 2 बाल्टी पानी डाल देते धो जाता था काम खत्म हो जाता था। मान लो अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उठा के बाल्टी डाल दो, पाइप लगा दिया तो ठीक है, कहीं भी उठा। अब समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो ये अलंकारमयी भाषा वाला थोड़ा एक्सप्लेन करना था, क्योंकि हम तो वेद पढ़ेंगे नहीं, तो हमारी जिंदगी में कभी अलंकारमयी भाषा आएगी नहीं। और जो अगर आ भी गई तो कोई बोल भी दिया तो हमको समझ में कहाँ आएगा कि वेदों में ये लिखा हुआ है। तो वेदों में यही लिखा हुआ है। वेदों में क्या लिखा हुआ है? अगर आपको यश चाहिए तो सूर्य देव के लिए ये यज्ञ कीजिए, इस तरह से आपको यश की प्राप्ति होगी। तो यश आपने प्राप्त कर लिया, बहुत फेमस हो गए, तो फिर अब क्या करोगे? प्रसिद्धि मिल गई, फिर इसी भौतिक संसार में सड़ना है और क्या। मान लो अब हमको B.R. अम्बेडकर 2 डिक्लेयर कर दिया गया कि आप जो है सेकंड B.R. अम्बेडकर हैं, आपने इतना काम कर दिया, तो फिर क्या होगा? फिर आपकी भी मूर्ति लग जाएगी रोड पे, इधर की जगह आप पैर उठाइए, पैर दिखाइए इधर, वो ऐसे दिखाते हैं, आप इधर दिखाइए, अपना दिखाइए। फिर उसके बाद उसके ऊपर सारी चिड़िया बैठ रही, उनके लिए चलो ये तो कुछ तो सेवा कर रहे हैं, कुछ तो सेवा है, लेकिन ये कि चिड़ियों को बैठने के लिए और भी स्थान है। तो इसलिए ये फेम जो है ये दुनिया में तो ऐसे, हम प्रभु जी कुछ करके जाएंगे इस दुनिया में, लोग जानेंगे हमें। लोग कोई भी जानने के बाद कुछ नहीं करेगा आपका, शुद्ध भक्ति करके भगवत धाम जाना है, लोगों को जनवाना नहीं है। लोग जान के भी कुछ करते नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं करते। बेइज्जती के लिए उस फेम का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे बताऊं आपको? पता चल गया आपको, रणवीर इलाहाबादिया ये किया, वो वीडियो शॉर्ट वीडियो वो वीडियो, जहां एक गलती की मुंह से बस बेचारा जो भी निकल गया कि ये गाली, बस उसके बाद लो सारे फेम का इस्तेमाल बेइज्जती के लिए किया जाता यही है फेम का। ठीक है, तो मेरी बात को अन्यथा नहीं लें, जिसके पास भी अगर है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तो आप यूज कीजिए। ऐसे नहीं मैं कह रहा, अपने अपने नीड उस हिसाब से आप, पर आपको जस्टिफाइड होना चाहिए कि हाउ एम आई सर्विंग कृष्णा थ्रू दिस परचेज, थ्रू दिस थिंग, एम आई सर्विंग कृष्णा, व्हाट इज द, क्या मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ? मैं ये कार खरीद रहा हूँ तो क्या ये, अच्छा प्रभु जी वो मजबूत नहीं होती, अरे आपको इतनी मजबूत कार की जरूरत क्यों है? प्रभु जी वो गाड़ी मजबूत होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ बहुत मजबूत कार क्या, हम मतलब आप क्या करना चाहते हैं? F1 रेस में जाना चाहते हैं क्या? अरे भाई रेस में नहीं जाते, आप नॉर्मल चलाइए, 60-65 स्पीड पे अपना चला रहे हैं, उसके कोई जरूरी नहीं, टाइम से निकलिए ना, सिंपल रही। राधे श्याम प्रभु कहते हैं कि 65 के बाद आपकी गाड़ी से नरसिंह देव बाहर निकल जाते हैं, तो ज्यादा तेज चलाने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने आज थोड़े बहुत प्रश्न किए। अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं होना चाहिए। तो लोग आकर के बहुत कुछ बोल देंगे, इस दुनिया में ये चल रहा है, ये खरीदना चाहिए। अभी मतलब मैं तो सिंपल सिंपल चीजों में, आप मतलब ब्रश होता है ना, अरे भाई नॉर्मल ब्रश ले ले। अब आजकल ऐसे ब्रश आ गए ना, ब्रश ऐसे आ गए, जिग जैग, चलो जिग जैग रहेगा, उसमें एक कवर लगा रहेगा, नीचे एक ये गुड्डा लटकता रहेगा, है ना? और ऐसा ब्रश, अरे दांत साफ करने के लिए इतना कॉम्प्लेक्स मशीन चाहिए?
उसमें क्या है भाई? दांत ही तो है। अब ये करे आपका दांत अंदर से साफ। एक तो पहले ही वो ब्रश था, वो ब्रश है तो वो अंदर चला जाएगा, उसको टेढ़ा करने का जरूरत कहाँ था? उसमें भी वो जिग जैग कर दिए ताकि ये अंदर तक जाए। अरे भाई जो ब्रश है तो वो अंदर चला ही जाएगा। अब आजकल लेकिन देखिए ब्रश ब्रश भी ऐसे आ, अब हम सोचते हैं कि नहीं हमें ऐसा ब्रश लेना है, एकदम महान ब्रश, ऐसा ब्रश करेंगे कि स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हो जाएंगे कि हे प्रभु ऐसा मंजन मत करो। अरे भाई कहाँ कहाँ फंस गए? नॉर्मल ब्रश 10 रुपए का 20 रुपए का मिल जाता है, बस ले लिया बस। उसके लिए ज्यादा नहीं किया। जिससे अब जो वस्तु है ना, आप समझ रहे हैं ना, अब ट्रॉली ले ली, ट्रॉली ले ली, ऑटोमेटिक ट्रॉली, उसमें बटन दबाते हैं अपने आप वो ट्रॉली खुलती। अच्छा, बैग ले लिया, बैग ले लिया, उसके अंदर इतनी सारी सुविधाएं उसमें, ओ ये ऑटोमेटिक, ये वो पता नहीं क्या। अब लो वो सब तो चलेगा नहीं, कुछ दिन बाद वो टूट जाएगा, वो मशीन को ढो और जा, हल्का बैग हो सिंपल नहीं। तो ये थोड़ा रिक्वायरमेंट अगर है तो कोई बात, तो आप देखिए, लोगों को मत देखो। अब कई लोग ये देख लेते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं क्या, अच्छा वो देखो वो प्रभु जी हैं, उन्होंने विग्रह रखे हुए, मुझे भी रखना चाहिए ना। अरे भाई आप ब्रह्मचारी हैं, आपके मंदिर के विग्रह ही आपके विग्रह हैं। गृहस्थ भक्त लोगों को विग्रह रखने चाहिए। मंदिर के जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए मंदिर का विग्रह ही उनका विग्रह है, अलग से विग्रह रखने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने एक ब्रह्मचारी किसी को देख लिया कि भाई वो विग्रह रखे हुए, एक नरसिंह शिला है उनके पास, वहां की शिला है, शालिग्राम शिला है, रूप गोस्वामी में रखा हुआ था, रघुनाथ दास गोस्वामी के तो विग्रह थे प्रभु जी। अरे भाई उनको प्रचार की सेवा के लिए, उनको अपना अकेले रहते थे, वो साधना करते थे, एक बाटी खिला देते थे। अब ये क्या करते हैं, 5 और गृहस्थ भक्तों की सेवा लगाई हुई है, यूथ वालों की भी और सबकी, कि आओ मेरी डिटीज की तुम लोग सेवा करो। जब उन लोग से सेवा करना था, आपने क्यों विग्रह रखे फिर? कि प्रभु जी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने रखा था विग्रह। अरे भाई महाराज जी ने रखा था, उनको किसी ने दिया, जो भी करके कैसे भी, वो उनसे नहीं हमको सीखना है। ये अलंकारमयी भाषाएं यही होती है, लोग आते हैं कोई बता देता है, हम भी वैसे ही सुन लेते हैं, वैसा करने लगे। तो इसको जो है थोड़ा देखिएगा, मैं जो बात कह रहा हूँ समझिएगा ना। हमें अपनी आवश्यकता देखनी है, मेरे कृष्ण की सेवा चलती रहे, उसके लिए मुझे कितना आवश्यक है वो मुझे करना चाहिए। मेरी नीड क्या है, ये नहीं सेवा की नीड क्या है, ये नहीं कि उन्होंने ऐसे किया। प्रभु जी वो लोग तो, उनका तो एक फ्लैट वृंदावन में भी है, एक फ्लैट यहाँ पे भी है, एक फ्लैट चंडीगढ़ में भी है, एक फ्लैट वहां भी है। भाई आपको 36 फ्लैट नहीं चाहिए, एक जहां पर आपको लगता है कि वहां रहना है, बस जीवन वहां पे बिताना है, एक फ्लैट ले लिए, बस हो गया, अपना सिंपल जो है रहे। अब उसका मेंटेन करो, बहुत बहुत मेंटेनेंस लगता है सारी चीजों में। जितनी चीजें आप इकट्ठा करते जाएंगे, एनीथिंग, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग तो मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल विल डू द नीडफुल, बस जितना आवश्यक है वो करें, ज्यादा ताम झाम नहीं बढ़ाएंगे वो। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करेंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन। अभी तो समय हो गया, तो अभी हम प्रश्न, चलो 1-2 मिनट ले लेते, कोई प्रश्न है? Any questions or comments? ठीक है, तो हम इसको भी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ।